अब तुर्की आगे बढ़ने की बजाय पीछे की ओर धकेला जा रहा है। तुर्की की लीरा अचानक से 2 से ढाई सालों में गिरते गिरते करीब करीब 5 गुना गिर चुकी है। तुर्की के प्रेसिडेंट राजब तैयब एर्दोगान के माथे से पसीना आना शुरू हो गया है। भारत के प्रेसिडेंट श्री नरेंद्र मोदी ने उनको हौसला दिया है। कहा है कि आज तो आपकी लीरा गिर रही है, लेकिन कल आपकी लीरा ऐसे ऊपर उठेगी कि खुशी के मारे आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। तो हौसला रखिए। लेकिन रजब तैयब एर्दोगान अभी भी कुछ सोचने और समझने के लिए राजी नहीं है। उनको इतना बुरा झटका लगा है कि वो खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, इनको झटका इस बात का लगा है कि सबसे ज्यादा विश्वास तुर्की को अपनी लीरा पर ही था, लेकिन अब होने को कौन टाल सकता है। लेकिन एक बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही है कि तुर्की की लीरा एक झटके में ही 5 गुना गिर गई। वो भी कैसे? हालांकि आप सभी को लग रहा होगा कि 5 ही गुना तो गिरी है, कौन सा पहाड़ टूट के आ गिरा है। आप सभी को बता दूं, यह तुर्की के लिए एक पहाड़ ही जैसा है जो उसके सर पर आके गिर चुका है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में तुर्की लीरा बहुत ही ज्यादा चर्चे में थी। लोगों को विश्वास नहीं होता था कि यह लीरा यहां तक भी पहुंच सकती है। लेकिन आज लीरा का वो हाल हुआ है। जो लोग लीरा के बारे में बहुत ही सोचा करते, वो आज लीरा के बारे में सोचना भी नहीं चाहते हैं। तुर्की का डंका पूरी दुनिया में बज चुका है। जहां तुर्की खुद को समझता था भारत से भी ज्यादा ताकतवर, आज उसकी भी हवा फुसफुसाती हुई दिख रही है। तुर्की के सर पर एक नहीं, 2 तबाही धड़ाम से आ गिर चुकी। दरअसल दोस्तों, आखिरकार तुर्की ने वह तबाही का इतिहास रच दिया है और इससे तुर्की के प्रेसिडेंट राजब तैयब एर्दोगान अपने ही देश में बहुत ही बुरी तरीके से गिर गए हैं। इस तबाही से तुर्की के अमीर लोगों को नुकसान तो कुछ नहीं हो रहा, वह तो अपना पैसा लेकर या तो यूएई में उसे पार्क कर चुके हैं, या फिर यूरोपियन देशों में, या फिर अमेरिका में। इस तबाही ने जो सबसे ज्यादा बुरा हाल किया है वो है तुर्की के आम लोगों का, चाहे वह मिडिल क्लास लोग हो या फिर वहां के गरीब लोग, बुरी तरीके से उनकी कमर तोड़कर रख दी है। तुर्की में इस समय आसमान में कोहरा सा छाया हुआ है। अब तुर्की के प्रेसिडेंट की जो अप्रूवल लेटिंग है, यानी कि जो पॉपुलर है तुर्की के अंदर, वो ऑल टाइम लॉ पर चली गई है। लेकिन ऐसा तुर्की में हुआ क्या है, चलिए मैं आपको दोनों चीजें एक्सपेंशन से बताता हूं। लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी दे दूं कि जैसा कि आप जानते ही हैं, पीएम मोदी रूस पहुंच चुके हैं कल रात को, और कल रात भारत और रूस के बीच में बहुत बड़ी बड़ी डील हो गई थी, जैसा कि हमने आप सभी को कल की वीडियो में बताया था। और आज की सुबह जो कि जा चुकी है, भारत और रूस के बीच में कुछ अग्रीमेंट हो चुके हैं। इसके बाद पीएम मोदी रूस से सीधा निकल गए थे ऑस्ट्रिया। वहां बड़ी डिफेंस डील होगी, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को एक लाइक और एसके ऑफिशियल बॉय के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इन डील की डिटेल से विस्तार से एक एक जानकारी आपको यहीं देखने को मिलेगी। खैर, इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुर्की की। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक लिस्ट बनाइए उन देशों की जो पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा बर्बाद हुए हैं, तो ज्यादातर जो लोग होंगे उनकी लिस्ट में टॉप करेगा पाकिस्तान या फिर अफ्रीका का कोई देश। लेकिन यह सही लिस्ट नहीं होगी, क्योंकि सही लिस्ट में सबसे ज्यादा बर्बाद कंट्री जो पिछले 3 सालों में हुआ है वह तुर्की है। यकीन नहीं आता, खुद अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। उनकी करेंसी उनकी कहानी बयां करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, तुर्की की जो मुद्रा है, जो करेंसी है लीरा, वो अब से 3 साल पहले, जी हां मार्च अप्रैल 2021 के आसपास $1 के बदले आपको 7 लीरा से कम मिला करते थे। कभी कभी तो 65 लीरा मिला करते थे, क्योंकि यह बहुत ही हाई वैल्यू करेंसी थी। ट्रेड में इसका बड़े लेवल पर यूज होता था। सिर्फ 3 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन इन 3 सालों के बाद आज स्थिति ये आन पड़ी है कि तुर्की की करेंसी लीरा गिरते गिरते 30 के भी पार जा चुकी है। आज की तारीख में आप एक अमेरिकी डॉलर लेकर जाओगे तुर्की में तो बड़ी आसानी से 33 लीरा आपको मिल जाएंगे। यानी कि तुर्की की करेंसी लीरा सिर्फ न सालों में 5 गुना ज्यादा गिर चुकी है। इसे कुछ ऐसे समझिए कि भारत का जो रुपया है, पिछले महीने यह कम हुई है। 8 महीनों में पहली बार तुर्की में इन्फ्लेशन बढ़ी नहीं घटी, और कितनी घटी, करीबन 3 पर। अब आप कहोगे 3 पर तो बहुत घट गई, भारत में ही ले लीजिए। महंगाई दर करीबन 6 से 7 पर है। अगर इसमें से 3 पर घट जाए तो यानी कि भारत में महंगाई आधी रह जाएगी।
लेकिन आपको बता दूं, यह भारत नहीं तुर्की है। वहां महंगाई 67 पर नहीं 75 पर है, जो घटकर अब बेहतर पर रह तो गई है। यानी कि तुर्की में एक्चुअल जो सामान 1 लाख का है, वह महंगाई की वजह से आपको 1,75,000 का मिल रहा था, अब वो आपको 1,72,000 का मिलने लगेगा। और आपको बता दूं कि पिछले 8 महीनों में यह सबसे बड़ी राहत है तुर्की के लोगों के लिए। इससे आप अंदाजा लगाइए कि वहां के गरीब लोग और मिडिल क्लास कितनी बड़ी त्रासदी इस समय झेल रहे हैं, और इसका असर पड़ रहा है। प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान की अप्रूवल रेटिंग पर उनकी पॉपुलैरिटी लगातार जमीन की तरफ गिर रही। वो आने वाले 2027 तक अभी वो 82 के आसपास है, लेकिन वो 400 से 500 चला जाए। डॉलरों के मुकाबले कुछ ऐसा ही हाल हुआ है तुर्की की मुद्रा लीरा का, और इसकी वजह से तुर्की के आम जनता की कमर भयानक तरीके से टूटी है। आप कहोगे कैसे? वो ऐसे कि तुर्की के जो आम लोग हैं, उन्हें जब सैलरी मिलती है, वह जो पैसा बिजनेस करके कमाते हैं, किसी भी प्रकार का काम करके कमाते हैं, तो उस पैसे को वह जमा करते हैं बैंक में। और अमूमन सी बात है, तुर्की के अंदर लीरा चलता है तो लीरा में ही पैसा जमा करते होंगे। लेकिन आप जरा सोचिए कि अब से सिर्फ 3 साल पहले तुर्की के किसी किसान ने, किसी नौकरी पेशे वाले आदमी ने या फिर किसी बिजनेसमैन ने 20 से 30 साल की अपनी कमाई बैंक में जमा करके रखी हुई होगी कि अपने बेटे को आगे बढ़ाएगा या बेटी की शादी करेगा या अपना घर बनाएगा, और उसके लिए उसने मान लीजिए 7 लाख लीरा बैंक में जमा करवाए थे। यानी करीबन 1 लाख भारतीय रुपए में बात करे तो लगभग 80 लाख उसने जमा करके, सारी उम्र की उसकी कमाई थी। लेकिन आज 3 साल के बाद वह बैंक में जाता है तो उसके जो वे 7 लाख लीरा थे, ना उनकी वैल्यू रह जाती है। मात्र $200 भारतीय रुपए में बात करें तो 151 लाख। अब आपको सोचिए कि कहां उसने 70 लाख जमा किए थे। आज वो उन 70 लाख से मात्र 16 से 17 लाख का सामान खरीद सकता है। और इसी डिवैल्यूएशन की वजह से तुर्की के आम लोगों में कोहराम मचा हुआ है, और जो लोग अपना भयंकर नुकसान झेल चुके हैं, वो अब आगे जो कमाई कर रहे हैं उसे अमेरिकी डॉलर में बचा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अमेरिकी डॉलर में सेफ है रखना पैसा, बजाय कि तुर्की की सरकारी करेंसी के। यही कारण है कि इस वजह से तुर्की की जो करेंसी है लीरा, वह और ज्यादा गिर रही है। इस वजह से तुर्की के अंदर जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, वह दूसरी तबाही बनकर टूट रही है तुर्की के आम लोगों पर। तुर्की के अंदर पिछले 8 महीनों से जो इन्फ्लेशन है, यानी कि महंगाई दर है, वो 70 से लेकर 75 पर तक रह रही थी। दोस्तों, हमारे पास एक और न्यूज़ है, तो चलो हम उसे भी आपके साथ शेयर करते हैं। दरअसल दोस्तों, ये खबर रूस से निकलकर सामने आ रही है, और पीएम मोदी विजिट, हमने आपको कल ही यह बताया था कि आने वाले 2 से 3 दिन फॉरेन पॉलिसी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और यह काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर वेस्ट और रूस से निकलकर सामने आएगी, और अब इसकी शुरुआत पीएम मोदी के रशिया विजिट के निकलते ही हो चुकी है। दरअसल पश्चिमी मीडिया की तरफ से लगातार पीएम मोदी के विजिट को लेकर उल्टी सीधी रिपोर्टिंग की जा रही है, और भारत को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि एक तरफ रूस यूक्रेन का युद्ध अभी चल रहा है, और ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री रूस के विजिट पर जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इन देशों के द्वारा भारत को प्रतिबंधों की धमकी भी दी गई है। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखकर बताइएगा। इससे मैं समझ जाऊंगा कि इस दुनिया में अभी भी इंसानियत बची हुई है। और दोस्तों, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।